The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. ये पोएम एक अमेरिकन पोएट ने लिखा है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. ये पोएम एक वेल नोन पोएम है, मेकिंग चॉइसेस। पोएट यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि हम लोगों का जो चॉइस है, हम लोगों का जो डिसीजन है, ये हम लोगों को सेव करता है। सेव का मतलब होता है यहाँ पे फ्यूचर को रेफर कर रहा है कि हम लोग जो चॉइस, जो रास्ता चुनते हैं, उसी रास्ता के अनुसार हम लोगों का फ्यूचर तय होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जिन्होंने बहुत ही सिंपली अपना पोएम में बहुत ही सरल भाषा से और इंसाइटफुली मीनिंग होता है किसके बारे में, सब कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा को। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पोएट एक जगह जाते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। वुड का मतलब होता है यहाँ पे फॉरेस्ट का बात किया जा रहा है। तो पोएट एक जगह जा रहा है, रास्ते में जाते जाते जंगल में पहुँचता है तो एक पॉइंट आता है जहाँ से दो रास्ता डाइवर्ट हो जा रहा है, मतलब सेपरेटेड हो जा रहा है। पॉइंट से एक रास्ता से पोएट पहुँचता है तो एक पॉइंट में आता है तो उस पॉइंट से दो रास्ता दो भागों में बांट जाता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो पोएट वहाँ पे रुकते हैं और अपने आप को सॉरी कहते हैं कि क्योंकि मैं इकलौता ट्रैवलर हूँ तो इसीलिए मैं दो रास्ते को ट्रैवल नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। लॉन्ग आई स्टूड, पोएट वहाँ पे रुकता है, बहुत देर तक रुकते हैं। एंड लुक डाउन, फिर वो रास्ते को पोएट देखते हैं। वन एज फार एज आई कुड, जितना दूर हो सकते हैं उनका नज़र जितना दूर पहुँचता है वो रास्ते को देखते हैं। लेकिन उनको ये रियलाइज़ होता है कि दोनों रास्ता सेम है। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, जो दोनों रास्ता अंडरग्रोथ है। यहाँ पे अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट रास्ते को देखते हुए ये बताते हैं कि दोनों रास्ता डेंस है, बुशेस से भरा हुआ है और अंडरग्रोथ है, मतलब प्लांट्स ग्रो कर रहा है। यही है फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग। Then took the other, just as fair, and having perhaps the better clam, because it was grassy and wanted wet, though as for that, the pussy there had worn them really about the same. फिर सेकंड स्टेंजा में पोएट ये कहते हैं देन टुक द अदर। फिर सेकंड स्टेंजा में पोएट ये कहता है कि मैंने दूसरा रास्ता को चुना, पहले वालों को नहीं चुना, दूसरा रास्ता को उन्होंने चॉइस किया जाने के लिए। जस्ट एज फेयर, क्यों? क्योंकि उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये रास्ता मुझे मेरा डेस्टिनेशन को पहुंचाएगा।
लेकिन दोनों रास्ता जस्ट सेम लग रहा था, हरा भरा लग रहा था, खिल रहा था। जैसे अंडरग्रोथ में है, अंडरग्रोथ प्रोसेस में किस तरह का होता है कि बुशेस, छोटा जो स्मॉल काइंड्स ऑफ बुशेस होता है वो ग्रो करने लगता है। तो जस्ट एज फेयर खिलने का कोशिश कर रहा है दोनों रास्ता। तो पोइट सेकंड रास्ते को चूज करते हैं एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम। और उनको ये लगता है कि मुझे सेकंड रास्ता लेना चाहिए क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन होगा मेरे फ्यूचर के लिए, मेरा डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए यही रास्ता मेरा सही होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर। क्यों? क्योंकि ये रास्ता है ग्रेसी है एंड वॉन्टेड वेयर, और खिलना चाहता है, ग्रेसी है। चलिए आगे में मैं बताता हूँ कि ग्रेसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ग्रेसी का मतलब होता है अनयूज्ड इस पोएम में। ठीक है, दो एज फॉर दैट पसिंग दियर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। वेट ये रियलाइज करते हुए कहते हैं कि दोनों रास्ता सेम है, लेकिन मैं सेकंड रास्ता को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्रेसी है, क्योंकि इसमें इंसान बहुत ही कम गया है। फर्स्ट रास्ता में बहुत सारा आदमी गया है, लेकिन सेकंड रास्ता में नहीं गया है। क्यों? इसीलिए ग्रेसी है क्योंकि अगर उसमें जाता तो उनका जो आदमी जाता है तो उनका फुट का प्रिंट वहाँ पे रहता है, तो ग्रेसी नहीं रहेगा ज़मीन, वो एक रास्ते का रूप ले लेगा। मतलब क्या होता है, जो ग्रास होता है, ग्रास तो मर जाएगा ना, सूख जाएगा अगर आदमी उसमें चलेगा तो। इसीलिए उसमें ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ है। इसीलिए उनको लगता है कि मेरा इस रास्ते से जाएंगे तो मैं जल्दी से मेरा डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा। और वो ये भी रियलाइज़ करता है कि दोनों रास्ता तो सेम है। मुझे तो ये रियलाइज़ होता है कि दोनों रास्ता तो सेम है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में जाते हैं हम लोग। एंड बोथ दैट मॉर्निंग एक्चुअली ले and leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted it if I should ever come back. पोएट उस पॉइंट में पहुंचता है, वो टाइम होता है मॉर्निंग का समय, ना ही इवनिंग और ना ही आफ्टरनून। मॉर्निंग के समय में उस पॉइंट में पहुंचते हैं और उस पॉइंट में जाके रुकते हैं और वो सोचने लगते हैं कि इस मॉर्निंग में दोनों रास्ता तो इक्वली लग रहा है, सेम लग रहा है। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। लेकिन दोनों रास्ता के जो है लीव्स जो है, पत्ता जो है, ना ही ट्रॉडन ब्लैक है। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब यहाँ पे होता है जो आदमी अगर किसी पत्ता में पैर रखता है तो कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर फुल्ली ग्रीन होता है तो फुल्ली ग्रीन पत्ता में अगर आदमी पैर रखता है तो उनका शूज़ का कीचड़ हो और बॉडी का जो प्रेशर होता है उसमें उस पत्ता में असर पड़ता है, उनका कलर चेंज होने लगता है। इसीलिए पोएट यहाँ पे ट्रॉडन ब्लैक का यूज़ कर रहा है। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। लेकिन कि इस जो सेकंड रास्ता है इसमें कुछ ट्रॉडन ब्लैक है नहीं। मतलब क्या कि इसमें ज़्यादा इंसान नहीं गया है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और उस पॉइंट में वो रुकते हुए कहते हैं अपने आप को कि छोड़ो, मैं दूसरे दिन कभी फर्स्ट रास्ता को चूज करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। फिर भी उनको ये पता है कि ये कितना कठिनाई होगा मेरा अपना डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, क्योंकि ये मैं रास्ता नहीं जानता हूँ। आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक। और उनको ये भी डाउट लगता है कि अगर मैं तो सेकंड रास्ता चूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं अपना डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच पाता हूँ तो
मुझे फिर से अपने जहाँ से स्टार्ट किया हो वहीं पे हमको आना होगा। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जहाँ से मैंने शुरुआत किया है वहीं से फिर से मुझे शुरुआत करना पड़ेगा। अगर हम अपना चॉइस, लाइफ का चॉइस थोड़ा सा भी गलत ले लिए तो जहाँ से मैं शुरू किया हूँ वहीं से मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence. यहाँ पे hence का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। पोइट अभी जिस जगह में है, जिस पॉइंट में, अगर उन्होंने कुछ गलत रास्ता चूज़ कर लिया तो उनको ये सारा ज़िंदगी रिग्रेट फील करना पड़ेगा। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। समर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस मतलब क्या, अपना ज़िंदगी के हर एक सालों को रिग्रेट फील करना होगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई। पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जंगल में मैं जब उस पॉइंट में था, मेरा सामने में दो रास्ता था और दो रास्ता सेपरेटेड हो जाता है और मेरा ज़िंदगी भी सेपरेटेड हो जाता है। मुझे चूज़ करना था सही रास्ता जो मेरा लाइफ की सही डेस्टिनेशन में पहुंचता है। I took the one least traveled by and that has made all the difference. लेकिन मैंने वो रास्ता को चुना जो बहुत ही कम आदमी ट्रैवल किया है और इसके चलते मेरा लाइफ कुछ अलग हो जाता है, कुछ ऑल डिफरेंसेस। यही है इस पोएम की मीनिंग।